हाय, क्लास 10th के 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी का अब हम एग्जाम्पल 8 सोल्व करने जा रहे हैं। यदि एग्जाम्पल 8 या इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो इसमें आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल 8 कैसे सोल्व करना है। एग्जाम्पल 8 है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या है, 3 ब्लू मार्बल्स रखे हुए हैं, 2 वाइट मार्बल्स रखे हुए हैं और 4 रेड मार्बल्स रखे हुए हैं। ठीक है, उस बॉक्स में से यदि हम एक मार्बल को निकालेंगे तो अब प्रोबेबिलिटी बताना है किसका, कि वो जो एक बॉल निकालेंगे वो व्हाइट बॉल होगा उसका प्रोबेबिलिटी, वो एक बॉल ब्लू बॉल होगा उसका प्रोबेबिलिटी और वो रेड बॉल होगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सिंपल वे में सोल्व करके बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले व्हाइट बॉल के लिए, पहला व्हाइट बॉल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल निकालते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो देखिए ये एक बैग था, इस बैग में क्या है, 3 ब्लू बॉल हैं, तो 3 ब्लू बॉल हो गए, इसमें ब्लू हैं। ठीक है, फिर से क्या हो गए, 2 हो गए, ये क्या हो गए, वाइट हो गए, और यहाँ पर फिर से क्या हो गए, 4 हैं जो क्या हैं, रेड है। ठीक है, तो इस बैग में टोटल कितने हैं, कोई भी यदि हम मार्बल को उठाते हैं तो कोई भी उठा सकते हैं, यानी कि ये टोटल कितने हैं, इसमें टोटल हैं 4 3 7 और 2 9 मार्बल्स टोटल हैं। तो इस टोटल में से हम कोई सा भी एक उठा सकते हैं, तो टोटल पॉसिबल कितने हैं, 9 मार्बल्स हैं। ठीक है, इसमें से फेवरेबल किसके, फेवरेबल, फेवरेबल टू व्हाइट, मतलब कि व्हाइट ही आए, तो व्हाइट का कितना है टोटल, व्हाइट मेरे पास 2 है, तो यदि इस 2 व्हाइट में से कोई एक निकालेंगे तो वो मेरा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कि एकदम से व्हाइट आया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। ठीक है, कैसे निकालते हैं, टोटल तो नीचे लिखते हैं, कितना है टोटल, 9 है, और फेवरेबल टू व्हाइट बॉल कितने हैं, 9 है, 2 है, तो आंसर कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 2/9 हो गया, पहला क्वेश्चन। अब किसी भी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो नहीं बदलेगा एक इवेंट में। ठीक है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम क्या करें, क्वेश्चन को, एक पहला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एकदम से बृहत रूप में बताए, बहुत एक्सटेंडेड रूप में, धीरे 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 करके कैसे कर रहे हैं हम, कि कम से कम टाइम में कैसे सोल्व हो। तो इसके लिए देखिए टोटल नहीं बदलता है, तो टोटल हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये हमेशा सेम रहेगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, फेवरेबल से निकालना है, फेवरेबल, फेवरेबल, फेवरेबल टू किसके, टू ब्लू बॉल, ब्लू बॉल या मार्बल है तो मार्बल। ठीक है, तो कितने हैं ब्लू मार्बल, कितने हैं टोटल, 3 हैं। ठीक है, टोटल नहीं बदलता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, टोटल तो नहीं बदलता है तो 9 हो गया, फेवर में कितने हैं, 3 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दिएगा तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही चलिए थर्ड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी फिर से एक क्वेश्चन है, इवेंट है, इसमें टोटल नहीं बदलेगा तो टोटल इसका भी 9 ही हो गया, टोटल तो 9 ही हो गया। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का, तो फेवरेबल टू रेड बॉल, तो फेवरेबल टू रेड बॉल कितने होंगे, जितने रेड बॉल होंगे, रेड बॉल कितने हैं टोटल, 4 हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कैसे निकालेंगे, टोटल तो लिखते हैं नीचे तो 9 और फेवरेबल ऊपर लिखते हैं तो 4, तो आंसर कितना आ गया, 4/9 आ गया। तो यदि आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उस टाइप का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो यदि आपको इसमें एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या, कि व्हाइट, ब्लू और रेड, इस यही तीनों बॉल उस बैग में है, इस तीनों के अलावा कोई नहीं है। व्हाइट, ब्लू और रेड तीनों का प्रोबेबिलिटी भी निकाल लिए हैं, यदि इस तीनों को प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए, आना चाहिए। आपको हम एलिमेंट्री इवेंट्स बताए थे, याद है, तो उसमें हम बताए थे कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, उसके बताए थे कि यदि जो भी पॉसिबल आउटकम है सारे के सारे का वैल्यू हम निकाल लिए, प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, तो उसका आंसर क्या ना 1 आना चाहिए। तो क्या होता है, जैसे पहले हम ऑलरेडी कोई कंसेप्ट सीख चुके हैं, तो आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये तो नहीं बताएगा कि हम इतना ही तक पूछेंगे उतना ही तक, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। 8th एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसी में पूछ लेगा कि ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट
ब्लू और रेड का निकालें, उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा कि नहीं होगा। आप कंफ्यूज की कैसे लिखें ना लिखें, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लिया गया। व्हाइट ही था, उसके बाद क्या था, ब्लू था और क्या था, रेड था। तीनों का प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तीनों को यदि ऐड करेंगे, जैसे कि 2/9 हो गया, 3/9 हो गया और क्या है 4/9 हो गया। तो देखिए नीचे में तो 9 ही है, 4 3 7 और 2 9/9, 9/9 कितना होता है, 1 होता है, आना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, पिछले जो कंसेप्ट सीख चुके हैं ऑलरेडी, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं समझने के लिए, याद रखने के लिए। तो इस तरीके से हम 8th क्वेश्चन को सोल्व किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अलग एग्जाम्पल, अलग कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।